आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, धार्मिक चैनल पर। हमारी चर्चा आपसे चल ही रही है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के फ़ायदे क्या क्या हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए अपनी चर्चा आगे शुरू करते हैं। आज का जो विषय है कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, ध्यान के फ़ायदे क्या क्या हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जब जीव जन्म लेता है तो उसका एक प्रारब्ध होता है, जो पहले हमने कहा है कि प्रारब्ध जो है, जन्म, मृत्यु, आयु, जाति और भोग, क्या क्या कितना कितना होगा, वो सारा मिलकर एक प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध भी कर्म के अनुसार उसका फल भोग होता है। इस प्रकार जब दिया है, जन्म उसने जब लिया है, तो अंतःकरण में वो संस्कार पड़े हुए हैं। वो संस्कार ही उसके स्वभाव के रूप में परिवर्तित होते हैं कि जैसे जैसे संस्कार होंगे वैसे वैसे उसका स्वभाव बन जाएगा। अगर पुण्य ज़्यादा किए हैं तो उस पर उसके मतलब फल स्वरूप, पुण्यों के फल स्वरूप उसका ध्यान ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लग जाएगा, लोगों की भलाई में लग जाएगा। जो जितने ज़्यादा पुण्य होंगे, अगर जितने ज़्यादा पाप होंगे तो उसका स्वभाव उस तरफ झुकाव हो जाएगा। तो इस प्रकार चलता है ये। इसलिए ध्यान की विशेषता है। क्यों है वो? इसलिए कि जो पूर्व जन्मों में किए हुए ऐसे निषिद्ध कर्म अर्थात पाप कर्म हैं जो हमें दूसरी ओर लगा रहे हैं, अर्थात ऐसे दूसरे रास्ते पे जो हमें नीचे की ओर ले जाने वाले होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ध्यान में बहुत उसका लाभ लिया जा सकता है। ध्यान करने से क्या होता है, जब आप ज़बरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, धीरे 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 ध्यान द्वारा जो चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं वो धीरे 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 शांत होती हैं। आपका स्वभाव, मान लीजिए पाप ज़्यादा होने के कारण आपको और पाप में ले जाना चाहती हैं, तो उस ध्यान के द्वारा, उस जो ध्यान की प्रवृत्ति बनाते बनाते फिर ध्यान का संस्कार बनेगा। जिस प्रकार कर्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार के बल से वो जो संस्कार प्रबल होंगे आपको उस तरफ ले जाएंगे। जो निकृष्ट कर्म अर्थात अधर्म कर्म में लगाने वाली वृत्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ध्यान बहुत उपयुक्त है। वो आपको उधर ना ले जाकर, जब आपका संस्कार वो जो है ध्यान में बैठने का प्रयत्न है, ईश्वर का ध्यान करने में है, अंतःकरण में चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करने में है, जब आप इतना ध्यान करोगे, ध्यान करते करते फिर ध्यान का संस्कार प्रबल हो जाएगा। तो ध्यान का प्रबल संस्कार होने से तो जो आपके पाप कर्म हैं उनको दबा लेंगे। ये स्वाभाविक है। आप देखते हो जो ज़्यादा बलवान होगा वो निर्बल को दबा देगा। ऐसे ही जितना प्रबल आप ध्यान का अभ्यास करोगे, वो चाहे प्रबल पाप भी होगा तो उसको भी दबा देंगे। ये शास्त्रकार भी लिखते हैं कि अनात्म बुद्धि शैथिल्यम ध्यानात तो दिने दिने। रोज़ रोज़ के किए हुए ध्यान के द्वारा आपके जो पाप कर्म है वो दब जाएंगे, तो आपको वो जो कष्ट देने वाले हैं वो उतना कष्ट नहीं देते। इसलिए ध्यान चाहिए। एक दूसरा, ये जो जब शरीर को छोड़ता है, वो छोड़ने से पहले पहले जो मन में, मृत्यु से पहले पहले जो मन में ऐसी भावनाएं रह गई, मैं ये करना था, मैं ये कर नहीं पाया, मुझे ये चाहिए था, ये मिल नहीं पाया, मुझे ये भी चाहिए था, मैंने ये भी करना था, मैंने ये भी करना था, अब बुढ़ापा आ गया, मैं कर नहीं पा रहा, ऐसे जो संस्कार बने हुए होते हैं, वो संस्कार ही जब दृढ़ हो जाते हैं तो वो दृढ़ संस्कार ही आगे जन्म के रूप में आपको कार्य करने में वो मजबूर करते हैं, जो आपके
मन में वो बैठा हुआ था कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये प्राप्त करना था, मुझे ये चाहिए था, मैं कर नहीं पाया, वो संस्कार आपको नया जन्म देकर उसमें फिर लगाएंगे कि आप वो पूरा करो। इसलिए उन संस्कारों को हटाने के लिए भी ध्यान बहुत उपयुक्त है। ईश्वर का ध्यान, ओंकार का ध्यान, ओम का ध्यान, प्राणों के श्वासों का ध्यान, कोई भी आप कर लीजिए। जो प्राणायाम करते हैं, प्राणा मतलब अपने प्राण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए करते हैं, वो भी बहुत लाभदायक है। इससे आपको वो शक्ति मिलेगी कि आपके जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे दब जाएंगे, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, जैसे एक बलवान निर्बल को दबाता है। दूसरा ये है, जो आपको ऐसे ध्यान में बैठे, जो आप जितना ज़्यादा उसको परिपक्व करोगे, ध्यान को परिपक्व करोगे, आपके पाप कर्म निर्बल होते जाएंगे, निर्बल होते जाएंगे। अंत में आपको ये ध्यान का संस्कार बढ़ने के कारण आपका धर्म बहुत बढ़ जाएगा। वो धर्म ही आपको और धर्म करने पर दिव्य लोकों को ले जा सकता है। एक यहाँ ये कह रहा है, दिव्य लोकों को ले जाने का अर्थात जो आपने यहाँ ध्यान आदि किया है, प्रभु भक्ति आदि किया है, उसके बल से ही देवता आदि योनि में जाते हैं, उसी के बल से देवता योनि में जाते हैं। अगर इतना ज़्यादा किया हुआ जो पुण्य होगा इस मनुष्य जन्म में, वही अगले जन्म में आपको और ज़्यादा शक्तिशाली ऐसा करेगा। जिस प्रकार वैसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि होती है, जन्म से भी सिद्धि होती है, औषधि से भी सिद्धि होती है, मंत्र से भी सिद्धि होती है, जप से भी सिद्धि होती है, और ध्यान समाधि से भी सिद्धि होती है, जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ध्यान लगाना भी बहुत श्रेष्ठ है। ध्यान लगाने से आपके पाप कर्मों का भी नाश होगा और आपके अंदर एक भीतरी शक्ति पैदा होगी। वो शक्ति कैसे पैदा होगी? जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है, उसको औषधि के द्वारा पुष्ट किया जाता है, सेहत अच्छी हो जाती है, तो उसमें वो एनर्जी आ जाती है। एक होता है जन्म से सिद्धि होती है, जिन्होंने पहले पूर्व जन्म में ज़्यादा अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, ध्यान समाधि आदि किया हुआ है, ईश्वर अर्पण बहुत से कर्म ऐसे कर दिए, तो उनको अगले जन्म में वो पहले ही जन्म लेते ही उनको वो सिद्धियां मिल जाती हैं। जिस प्रकार भगवान व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, कपिल मुनि जी हैं, इनको तो पहले ही सिद्धि मिली है, तो इनको पूर्व में किया हुआ है वो आगे मिल जाएगा। ऐसे भगवान भी भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, जो जितना ज़्यादा प्रबल ऐसा भक्ति किया होगा, अगर वो पूर्ण नहीं कर पाया तो अगले जन्म में मैं उसको वो परिवार में भेज देता हूँ। शुचि मताम गेह धी मताम गेह। तो इस प्रकार ये ध्यान का बहुत फ़ायदा बहुत होगा, आपके पुण्यों का ज़्यादा बढ़ना होगा और पाप का कम होगा। और अगर इस जन्म में आप आत्म तत्व को साक्षात ना कर पाकर जन्म मोक्ष को ना प्राप्त किया हो, तो भी आपका हानि नहीं होगी। भगवान भी कह रहे हैं ना, नहीं कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर कर्म मेरे लिए अर्पण कर दिया, उसका दुर्गतिम तात ना गच्छति, ना उसका पतन नहीं होता। इसलिए ध्यान और भगवान का भजन ये आपको लाभकारी होगा होगा होगा, अवश्य होगा। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको लाभ हो। सबके मंगल की कामना करते हुए आज प्रयास था कि ध्यान क्यों करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। एक इसका और भी लाभ होता है, जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी जब चित्तवृत्ति जब एकाग्र होगी, तो उसमें जो आपको सुख का अनुभव होगा ना, उस सुख को बढ़ाना है। वो सुख जो है वो आपका अपना सुख है, वो बिना विषयों का मिला हुआ सुख है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपकी जब वृत्ति एकाग्र होगी, अंतःकरण में टिक जाएगी, तो आप स्वयं महसूस करोगे उस समय का जो सुख है, उस समय का सुख है। जहाँ कोई ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में आया है, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम सा ब्रह्मानंद इति भगवान अर्जुनम प्रति। भगवान ने भी कहा है, शास्त्रकार भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना किंचित अभिचिंतयेत, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ना उस समय जब ध्यान में लगाते हो, ना किंचित अभिचिंतयेत,
कुछ चिंतन नहीं करना, बस अपनी वृत्ति को एकाग्र करके अंतःकरण में लगाओ। उस समय जो आपको सुख में उस समय अनुभव हो रहा है वो ब्रह्मानंद का सुख है, वो आपका अपने स्वरूप सुख है। उस सुख से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, वो निर्विषय सुख है, वो विषय रहित सुख है। इसलिए ध्यान का प्रयास अवश्य करना चाहिए, चाहे आप थोड़ी देर कीजिए। आज अगर 1 मिनट करोगे तो अगली बार आप कहोगे मन चलो 1 मिनट और करते हैं, अगली बार करोगे आप 2-4 मिनट और लगाते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। यही स्वभाव है। जिस तरफ आप जाओगे, मान लीजिए एक बार मंदिर जाओगे तो दूसरी बार आपका मन खींच के ले जाएगा, चलो मंदिर चलें। ऐसे ही शुभ कर्म करने पर शुभ वासना बढ़ती है, शुभ वासना बढ़ने से ईश्वर की कृपा बढ़ती है, ईश्वर की कृपा बढ़ने से हमारे दुखों का नाश होता है और हमारा भवसागर अनायास ही पार हो जाएगा। यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। सभी का धन्यवाद। अगर शेयर करेंगे सभी का भला हो, जो इस पर फ़ायदा ले सकता है अच्छा है। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।